नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी सर्जना पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 भूषण का भाग नंबर 3। तो ये जो कविता आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इसमें शिवाजी का जो कार्य है उसे परिभाषित किया गया है, या शिवाजी किस प्रकार से उनकी प्रजा का पालन करते हैं, कैसे वह इस संसार का भार अपने हाथों में उठाते हैं, इस बात को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये बात कही गई है। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कही बेको शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को न तामधि अमल है। साहित्य ने सर जस मथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। कि तेरो कर बाल कर म्लेच्छन को काल, बिन काज होत काल बाद नाम धरा तल है। बिन काज होत काल बाद नाम धरा तल है। तो यहाँ कहा गया है कि हे शिवाजी, कौन कह रहा है? कवि भूषण कह रहा है कि हे शिवाजी, अगर वास्तव में देखा जाए तो इस धरती का भार उठाने वाला, इसका भरण पोषण करने वाला और कोई नहीं है, आप ही हो। और आपका जीवन वास्तव में सफल है, और यहाँ जो दुष्ट हैं उनको सजा देने वाला या दुष्टों का विनाश करने वाला साक्षात यमराज भी आप ही हो। बेकार में ही जो यमराज है उसको यहाँ पर लोग बदनाम करते हैं, ऐसी बात यहाँ कही गई है। तो बड़े चातुर्यपूर्ण ढंग से यहाँ पर भूषण ने कवि महाराज शिवाजी की तारीफ की है, प्रशंसा की है। आइए देखते हैं कैसे। कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, हे शिवाजी, यह जो भूतल है, यह जो धरती है, उस पूरी धरती का भार, भूतल को भार, भूतल को भार, भूतल मतलब धरती, पृथ्वी, इसका जो भार है, पूरा वजन है, पूरी जिम्मेदारी है, वो किस पर है? तो तेरे ही भुजानी पर। ये तो वास्तव में तुम्हारी भुजाओं पर ही है कि हे शिवाजी, आपने अपनी भुजाओं के शौर्य के माध्यम से, ताकत के माध्यम से इस पूरी पृथ्वी का भार अपने कंधे पर उठा रखा है, पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। और कहिबे को शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। लोग कहते हैं ना कि भाई ये पृथ्वी किस पर टिकी है, तो शेष नाग के फण पर टिकी है। कोई कहता है दिग्गज हैं, 4 बड़े बड़े हाथी, दिग्गज कहते हैं बड़े बड़े दिशाओं के हाथी, तो 4 बड़े बड़े दिशाओं के हाथी, उन्होंने 4 तरफ से इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। कोई कहता है कि हिमाचल जो है उसने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, क्योंकि जो हिमाचल है उसको भूधर भी कहते हैं, तो भूधर यानी धरती को धारण करने वाला। तो भाई वास्तव में पृथ्वी का भार तो आपकी भुजाओं पर है। शेषनाग, दिग्गज और हिमालय, ये तो कहिबे को, कहने के लिए ही हैं, यानी खाली कहने को ये पृथ्वी का भार उठा रहे हैं। बाकी वास्तव में पृथ्वी की सारी जिम्मेदारी, सारा भार कौन उठा रहा है? तो हे शिवाजी महाराज, वो आप हैं। आपके अलावा और कोई दूसरा इसका भार उठाने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर शिवाजी को संसार का समस्त जिम्मेदारी उठाने वाला कहा गया है। और तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कि तेरो अवतार, आपका अवतार हुआ क्यों है? तो आपका अवतार तो जग यानी इस संसार के पोषण भरन हार, पोषण के लिए और भरण के लिए, यानी भरण पोषण के लिए हुआ है। आपका अवतार ही इस संसार का भरण पोषण करने के लिए हुआ है। वैसे लोग कहते हैं कि इस संसार का भरण पोषण कौन कर रहा है? तो स्वयं ब्रह्मा या ईश्वर जो है वो इस संसार का भरण पोषण कर रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमारे जो भूषण कवि है वो कहते हैं कि भाई आपका अवतार इस संसार का भरण पोषण करने के लिए हुआ है। कछु कर तार को न तामधि अमल है। कछु यानी कुछ भी, करतार को अर्थात भगवान को, तामधि उसमें, अमल यानी कार्य, न है नहीं है। भाई भगवान का उसमें कोई काम ही नहीं है। संसार का भरण पोषण भगवान नहीं कर रहा, संसार का भरण पोषण तो कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। और आप भरण पोषण कर रहे हो तब तक भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर कही गई। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया कि स्वयं जो शिवाजी हैं वे कैसे हैं? संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। वे कैसे हैं? संसार की समस्त जिम्मेदारी को अपने कांधों पर उठाने वाले हैं। ये 2 बातें यहाँ पर कही गई बड़ी चतुराई के साथ में। आगे वाली पंक्तियों में भूषण कहते हैं कि साहित्य ने सर जसे मथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। शिवराज, हे शिवराज,
कौन से शिवराज? शिवाजी। शिवराज की तो कहा गया, शिवाजी को शिवराज कहा गया यहाँ पर। तो शाही तनय, शाही यानी साहू जी के, तनय यानी पुत्र, तनय 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 यानी पुत्र। हे शाही के पुत्र अर्थात शाहजी के पुत्र। सरजा, सरजा उपाधि है, पहले भी शब्द ये आ चुका है। समर्थ, समर्थ शिवराज। हे शिवाजी, शाही पुत्र शिवाजी आप समर्थ हैं। कवि भूषण कहत, कवि भूषण कहता है, कवि भूषण वर्णन करता है कि जीवो तेरो ही सफल है, तुम्हारा ही जीवन सफल है। क्यों तुम्हारा जीवन सफल है? क्योंकि तुमने एक राजा बनने के बाद में इस पूरी धरती का भार अपने ऊपर लिया, धरती पर सब पापियों का नाश करने का भार अपने ऊपर लिया, धरती के लोगों को भोजन पानी करवाने का भार अपने ऊपर लिया। तो ये सारी जिम्मेदारी तुमने ली है। इसलिए परोपकार के कारण से, एक अच्छे आदर्श राजा होने के कारण से जीवो तेरो ही सफल है, तेरा ही जीवन, जीव यानी जीवन, तेरो ही सफल है, तेरा ही सफल है। और बाकी बहुत से हिंदू राजा हैं जो औरंगजेब की चाटुकारी कर रहे हैं या उसके गुलाम बन कर रह रहे हैं, लेकिन तुमने आज तक कभी गुलामी उसकी स्वीकार नहीं की है। वो सब तो मरे हुए के समान है। जो औरंगजेब के गुलाम बन गए हैं उनका जीवन धिक्कारपूर्ण है। लेकिन अगर वास्तव में जीवन किसी का है, सफल जीवन, तो वो और किसी का नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा ही है। ऐसी बात कौन कह रहा है? ऐसी बात यहाँ भूषण कहते हैं। और अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि तेरो कर वाल कर म्लेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। यहाँ कहते हैं कि तेरो करवाल यानी तुम्हारी तलवार, तुम्हारी ही तलवार, करे म्लेच्छन को काल, म्लेच्छन यानी मुगलों का, काल मौत। तो मुगलों की मौत कौन करता है? मुगलों की मृत्यु कौन है? साक्षात तुम्हारी तलवार है। मतलब मुगल सब मरते किससे हैं? तुम्हारी ही तलवार से मरते हैं। बिना काज हो तब काल बदनाम धरातल है। बिना काज, बिना ही काम के, होता है, काल यानी यमराज, धरातल इस संसार में बदनाम होता है। भाई कोई मरता तो कहता है यमराज ले गए, कोई मरता तो कहता है यमराज ले गए। तो यमराज तो बेचारे बेकार में ही इस संसार में बदनाम हो गए हैं लोगों को मारने के लिए। बाकी वास्तव में यमराज का जो काम है, किसके लिए? म्लेच्छों के लिए, मुगलों के लिए। वो तो यमराज नहीं कर रहे, वो कौन कर रहा है? वो तो आप कर रहे हैं। मतलब संसार के भरण पोषण का भार भी आपने उठा रखा है, संसार का पूरा भार आपके हाथों पर है, आपकी भुजाओं पर है। और तो और यहाँ जो म्लेच्छ हैं, उन म्लेच्छों का नाश करने की जिम्मेदारी भी, यानी यमराज का काम भी, साक्षात काल का काम भी आपने संभाल रखा है। इसलिए सारा संसार जो है वो आपके इर्द गिर्द है, यह यहाँ कहने का प्रयास किया गया है। बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर शिवाजी की जो है वो स्तुति गाई गई है कवि भूषण के द्वारा। तो ये जो था आपका तीसरा वाला कवित्त छंद है। इसके अंदर कुछ एक स्थानों पर यहाँ समर्थ शिवराज, यहाँ आप देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और चूँकि यहाँ पर शिवाजी को शेषनाग, दिग्नाग और हिमाचल से भी ज़्यादा ताकतवर और ऊंचा बताने का प्रयास किया गया, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। यहाँ तक कि जो मृत्यु के देवता यमराज हैं उससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं, जानलेवा मुगलों के लिए किसको बताया गया है? तो शिवाजी को बताया गया है। यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है, सटीक और सुंदर बन पड़ा है, कवित्त छंद है। इसके साथ आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। एक और बात आपको इस बीच में कहना चाहेंगे कि अब तक मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ये वीडियोस जो पद्य के प्रेमी हैं, पद्य पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। खास करके जो हिंदी का शिक्षण करवाना चाहते हैं, जिन्हें ज़्यादातर जब पद्य पाठ पढ़ाते हैं तो पद्य पढ़ाते समय दिक्कत आती है, तो पद्य को ऐसे ढंग से गा करके पढ़ाया जा सकता है जैसे आपके बीच में मैंने प्रस्तुत किया। एक विनम्र प्रयास था। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।